नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में कोटखाई स्टेडियम से हम लाइव हुए हैं। चुनावी दौर चला हुआ है, सियासत की सरगर्मियां सभी ओर पे सर चढ़कर बोल रही हैं और इसी दौरान आप लोगों को जैसे जानकारी है, जगह जगह पे रैलियां हो रही हैं, जगह जगह पर प्रत्याशी अपने पक्ष में यहां प्रचार कर रहे हैं, उनके समर्थक उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान एक रैली यहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी हुई थी, इसी मैदान में हुई थी, इसी स्टेज से हुई थी, इसी जगह से हमने उसे कवर किया था। उस रैली के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक प्रत्याशी ने कंप्लेंट किया। हमारे बीच में सुमन कदम जी हैं। आजाद प्रत्याशी के तौर पे जुब्बल नावर कोटखाई के रण से उन्होंने ताल ठोकी है। पहले भी आप लोगों से इनको मुखातिब किया है, इस बार भी आपसे मिलाएंगे। इस बार पिछली बार सुरेश भारद्वाज जी के खिलाफ कंप्लेंट थी, इस बार सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री जी दोनों के खिलाफ कंप्लेंट है। मैम, मुद्दा क्या है पहले तो वो बताएं और कंप्लेंट क्या है वो बताएं। कंप्लेंट मेरी ये है, जैसा आपने बताया कि इसी जगह पर 22 अक्टूबर को एक रैली की गई थी, जनसभा की गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा ऊंचा अनाउंस किया, सुरेश भारद्वाज जी ने ऊंचा अनाउंस किया कि जुब्बल और कोटखाई को हम 2 SDM देंगे, एक BDO हम देंगे कोटखाई को। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया उन्होंने। मैं आप सबकी नॉलेज में डालना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन है साफ साफ कि अगर कोई भी स्कीम की अगर बजट भी निकल जाता है, पास भी हो जाता है, पर वो धरातल पर नहीं है, तो आप चुनावी प्रचार में उसको घोषणा के तौर पर बता नहीं सकते हैं, गैर कानूनी है। और ये काम किया है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने। तो मैंने हिम्मत करी है, मैंने बताया है उनको कि आपने ये गलत किया है। तो आने वाले टाइम में जब भी आप कुछ भी मुंह खोलें या कुछ भी घोषणा करें तो पहले देख लें कि कानून क्या कहता है कि मुझे घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग में की है, दर्ज हो गई है, अब उस पर एक्शन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग से कि वो मुझे न्याय देगा, हमारी जनता को न्याय देगा। बात करें यहाँ पर जिस तरह से 2 SDM ऑफिस की बात है, वो पहले से भी बात चल रही थी, जैसे कि आपने कहा धरातल पे अभी नहीं पहुंचा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया, मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया या किसी और के द्वारा ये कहा गया? मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है, सुरेश भारद्वाज ने भी कहा है, उसकी फुटेज बकायदा मैंने चुनाव आयोग में दी है कि उन्होंने क्या क्या बोला है। साफ साफ घोषणा की है उन्होंने ये कि हम SDM देंगे, जब देंगे तो बता दीजिएगा। अभी काय को घोषणा करके मतदाताओं को लुभा रहे हैं? वो किस बात के लिए लुभा रहे हैं? क्योंकि रूलिंग पार्टी में ये कानून इसीलिए तो बना है, ये नोटिफिकेशन इसीलिए जारी की गई है ताकि रूलिंग पार्टियां अपने कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बेनिफिट ना दे सकें। जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके लिए वो बेनिफिट, उनके लिए ड्रॉबैक ना बने, इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया। पर उन्होंने तो सरेआम उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि कोई बोलेगा नहीं। उनको पता है जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने प्रचार में बिजी हैं और शायद हिम्मत भी नहीं रखते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ हम क्यों बोले। पर मैं हिम्मत बहुत है, मैं तो कफन बांध के आई हूँ कि जो गलत करेगा उसको हम जरूर बोलेंगे, जनता के सामने जरूर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री साहब ने गलत किया है, बिल्कुल धज्जियां उड़ाई उन्होंने कानून की, हम जनता को उनका चेहरा सामने लेकर आएंगे। वोटर्स को फर्क पड़ेगा इससे? जैसे कि आपको लगता है कि वोटर इसे सुनकर बाद में यहाँ पर वोट कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब कैसे? पॉजिटिव वे में कह रहे हैं कि ये किसी भी तरह से नहीं, देखिए जो जागरूक जनता होगी ना, उनको पता चल जाएगा कि हाँ, जो ये घोषणाएं करते हैं वो कितना लालच वाली घोषणा होती है उनकी। जो जागरूक जनता होगी वो बिल्कुल वोट नहीं डालेगी उनको कि ये तो अब चुनाव में आए या फिर घोषणा कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया था कि भाई हम SDM बिठा रहे हैं, तो एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का नोटिफिकेशन इतना फीका है कि उसको धरातल पे लाने के लिए महीनों लग जाएंगे और मेरे हिसाब से तो शायद साल लग गए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो 4 साल पहले बने थे। क्या उनको यहाँ से अवेयर नहीं थे वो कि यहाँ पर SDM नहीं है, जरूरत है? लोगों को पता था ना उनको। फिर चुनावी दौरान ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट क्यों करी कि हम SDM देंगे? यानी क्या होता है ना, 4 साल में तो बिल्कुल आराम से सोए हुए होते हैं और जैसे पता चलता है ओ इलेक्शन आ गए जुब्बल कोटखाई में, आइए 3 महीने में फटाफट हम देखिए क्या क्या इनको घोषणाएं दे सकते हैं। छोटी मोटी सड़कें बनवा के बोल सकते हैं हमने सड़कें बनवाई। क्या सड़कें बनवाई हैं? आप लोगों को भी पता है, जनता को भी पता है, कितने बागबान हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो लिंक रोड के लिए आज की डेट में सरकार को कोस रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारे वो अपनी जमीन देने के लिए रेडी हैं कि हम अपनी जमीन दे देते हैं, प्लीज आप सड़क बना के दीजिए। नहीं दी,
पर वो छोटी मोटी वही है ना, एकदम होश आ गया, 3 महीने, ओहो इलेक्शन आ रहे हैं, अब करते हैं हम, घोषणाएं करते हैं छोटे मोटे, थोड़ा सा हम काम करके दिखा देते हैं कि कहने को हो जाएगा। तो ऐसे ये बेवकूफ बना रहे हैं। और मुझे लग रहा है जागरूक जनता आज की डेट में इतनी जागरूक है, वो शायद अब इनके वादों में नहीं आएगी। बस उनके सामने एक बात रखने वाला होना चाहिए था कि हाँ ये गलत किया है, ये लुभा रहे हैं, वो मैं जनता के सामने इनको लेकर आ रही हूँ कि हाँ देखिए गलत है, लुभाया जा रहा है, ना आए इनके लुभावने वादों में। जुब्बल नावर कोटखाई की बात करें या फिर कहीं और की भी बात करें, सभी जगह पे जहां पर भी इस समय पर सियासत का ये सेमीफाइनल चल रहा है, वहां पर कल हमारे बीच में 27 तारीख है और कल आखिरी दिन है यहां पर बड़े प्रचारों का। उसके बाद आप डोर टू डोर कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो भी लोग आए हैं वो वापस जा सकते हैं। इसी तर्ज पर हमारे बीच में 3 बड़ी रैलियां कल हैं। कांग्रेस की ओर से भी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी है, चेतन बरागटा जी भी कर रहे हैं आजाद प्रत्याशी के तौर पे अपने समर्थकों के साथ। कोई स्टार प्रचारक उनके पास नहीं है। आपका ये आखिरी दिन किस तरह से आप देख रहे हैं? इससे पहले जो ये प्रचार का आखिरी दिन है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? बाकी 3 दिन तो आप डोर टू डोर करेंगे, कैसे देख रहे हैं? बाकी 3 दिन क्या, मैं जब से यहाँ पे जुब्बल कोटखाई आई हूँ मैं तब से डोर टू डोर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं मुंह दिखाई में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं मुंह दिखाई में विश्वास नहीं रखती। किस बात का मुंह दिखाना है भाई? काम किए नहीं, अपना मुंह लेके चले जाओ, वोट दे देना, देख लेंगे। बस वो जनता तो उनको देख लेती है कि हाँ भैया वोट के दौरान जनता उनका शक्ल देख लेगी, उनका ध्यान रख लेगी। बाकी 5 साल कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। बेचारी जनता फिर एक उम्मीद से आती है 5 साल बाद, चलो इस बार इस पार्टी को दिया है, अगली बार इसको देख लेते हैं, इसने भी चेहरा दिखाया है आके। तो मैं चेहरा दिखाने की राजनीति खत्म करना चाहती हूँ। मैं काम करने के लिए आई हूँ और काम कर रही हूँ। मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, लोग समस्या दे रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। वो राजनीति, वो कल्चर ही खत्म करना है हमें कि काम इतने कर दो ना, लोगों के बीच में वोट मांगने के जाने की जरूरत ही ना पड़े आपको। मान लीजिए किसी का हमने पानी लगवा दिया, किसी का हमने बढ़िया सा कुछ छोटे देखिए, बड़ी सिंपल सी बात। लोग कहते हैं कि मैडम आप छोटे छोटे काम पकड़ती हैं। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अब एक महिला है, उसके घर में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जाऊं, मैडम मैंने 4000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट लगवा दिया, कहेगी अरे पागल है क्या तू, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तू हाइड्रो प्रोजेक्ट बता रही है। तो जनता को मतलब है उनकी छोटी समस्याओं से कि भाई पानी नहीं आ रहा, तुरंत पानी आ जाए। सिलेंडर नहीं मिल रहे, बीपीएल्स को यहाँ पर आज की डेट में आप चौंक जाएंगे, बीपीएल्स को सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं फ्री, जो एक दी गई है उनको कि भैया ये सुविधा है सरकार की तरफ से, पर दी नहीं जा रही। उनको पता ही नहीं होता। यहाँ पे पता नहीं कैसा प्रधान है, उप प्रधान है, ये जो नेता है, विधायक, मंत्री, बताते क्यों नहीं है कि भैया बीपीएल वाले जाएं और सिलेंडर लें, दे रही है सरकार। पर अगर बता देंगे तो अपनी जेब में कौन डालेगा? ये भ्रष्टाचार चला हुआ है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। मान लीजिए कि अगर आप अभी या फिर बाद में कभी चुनाव जीतते हैं और आजाद प्रत्याशी के तौर पे जीते हैं, तो आप किस पार्टी को यहाँ पर अपना समर्थन देंगे? वही फिर से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये प्रश्न है। ये तो वही बात हो गई कि भैया चुनाव में खड़े हैं, चलिए आज टाइम पास कर लेते हैं हम लोग कि 2-4 रुपए हमारे पॉकेट में चुनाव में खर्च कर दिए, फिर मस्त होके सुसाइड करेंगे हम। ये है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो आपने किया है। तो किसी भी पार्टी, बिल्कुल भी नहीं, किस पार्टी को करना ऐसे। अगर मान लीजिए मैं कहूँ जी मैं मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट कर रही हूँ, एक अय्याश मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे हम। बहुत कड़ी टिप्पणी कर रही हैं। कड़ी टिप्पणी? अरे मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी आए थे इसी मन से, उन्होंने बोला मेरे पायलट साहब बहुत कह रहे हैं कि मुझे 2 वो रैलियां कवर करनी है, जल्दी जल्दी जल्दी। काय बात की जल्दी? हेलीकॉप्टर में किसके पैसे हैं भाई? जो चल रहा है, तेल डल रहा है, किसके पैसों से डल रहा है? जनता के पैसों से डल रहा है ना। तो आपकी अय्याशियों के लिए डल रहा है क्या? वो मैम शायद मौसम के लिए था, पर चलिए हम यहाँ मुद्दे से नहीं भटकते हैं। कुछ आम जनता मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे मैं बता रही हूँ आपको। मुद्दा क्या, आपने कहा ना आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगी, मैं बता रही हूँ कि हमने 4 साल पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जो आज की डेट में सिर्फ फालतू खर्चे करता है, अय्याशबाज बन चुका है। अगर कल को आने वाले टाइम में आप जाके उनसे पूछेंगे कि सुमन कदम जी तो बोल रही थी कि आपने जनता के पैसे उड़ाए, कहेंगे नहीं नहीं हमें तो पार्टी ने पैसे दिए। तो पार्टी में जो चंदा आता है वो सिर्फ अंबानी और अडानी देते हैं क्या? यहाँ के एक आम आदमी भी देता है, गुप्ता घाल्टा जो बेचारे सड़क पर सब्जियां लगा रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, किसी की मिठाई की दुकान है, नीचे तबके, अगर हम नीचे की बात करें, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो, वो भी दान देता है। तो उसके दान का ये पर्पस निकलता है कि आप आए जी, और भाई सड़कें तो बनवाई नहीं है उन्होंने कि भाई हम सड़क पे ट्रैवल कर लेंगे, हमें चाहे मौसम कैसा भी हो, हमारी सड़कें बड़ी शानदार है, हम सड़क, वो आएंगे जी अपने हवा में उड़ेंगे और हवा में ही पैसे उड़ा देंगे उनके। तो ऐसे लोगों को क्या मैं सपोर्ट करूं, आप खुद बताइए मुकुल जी। बहरहाल अभी के लिए आपने चुनाव आयोग में एक कंप्लेंट दर्ज की है और वो उसका संज्ञान चुनाव आयोग लेगा ही। लेकिन जाते जाते, क्योंकि प्रचार के आखिरी 2 दिन से भी कम का समय बचा है, क्या आखिर आपका संदेश रहेगा यहाँ पर जनता के लिए?
मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस बारी जाएं, बल्ले को, आप तन से कहीं पे भी हो, किसी भी पार्टी के हो, आप मन से बल्ले को बटन दबाइए। आप जो सपने देख रहे हैं ना, वो सिर्फ मैं पूरे कर सकती हूँ। आपको 24 घंटे में साफ पानी चाहिए नल में, वो मैं दूंगी। अच्छी सड़कें चाहिए, वो मैं दूंगी। अस्पताल में वेल डॉक्टर, मशीन्स, वो मैं दूंगी। बागबानों की पेमेंट्स, सामान देते ही उनको पैसा मिलेगा, वो मैं दिलवाऊंगी। बिना ओलावृष्टि से जो उनके नुकसान होते हैं, उसका मैं 48 घंटे के अंदर निवारण कराऊं। वो मुझ पर छोड़िए, मैं करके दूंगी वो काम। जनता के लिए बस यही है, इस बार सपना पूरा करने का मौका है। 1 साल का वक्त मुझे भी, आप मुझे दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वो घड़ी डिटर्जेंट का ऐड था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो मौका दिया है आज कि 1 साल का वक्त है, आप मुझको दीजिए, बल्ले को बटन दबाइए और देखिए 1 साल में जो 75 साल में नहीं हुआ ना, मैं 1 साल में कैसे करके दिखाती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। सुमन जी, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुमन कदम जी, जिन्होंने इस समय पर आजाद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर ताल भी ठोकी हुई है और साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक कंप्लेंट भी ठोकी हुई है। चुनाव आयोग उस पर क्या संज्ञान लेगा, वो बहरहाल चुनाव आयोग की बात है। और उसके साथ साथ कड़ी टिप्पणियां यहाँ पर मुख्यमंत्री पे भी उन्होंने की और आगे भी कि सपने अगर पूरे करने हैं तो बल्ले का बटन दबाए। बहरहाल आप किसे यहाँ का विधायक बनाते हैं, 1 साल का समय है, ये बात तो पक्की है। आप जिसे भी यहाँ पर पहले ट्राई करेंगे उसके बारे में 2022 के लिए एक तरह से बेस तैयार होता रहेगा। अभी के लिए विदा दीजिए। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत मदन जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।